आदाब दोस्तों, मैं हूं निश्वान और आप देख रहे हैं किसान तक। आज मैं बैठा हूं कश्मीर की उस धरती पर जहां प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत कैनवस बिछा रखा है। ये है भारत का सबसे बड़ा लैवेंडर खेत सिरहामा अनंतनाग में, जहां हर कोने में एक गुलाबी बिनहरी जादू बसी हुई है। दूर तक फैली लैवेंडर की कतारें एकदम सिमेट्री में, जैसे किसी आर्टिस्ट ने जमीन पर एक सुगंध और महका हुआ कारपेट बिछा दिया हो। हल्की हल्की हवा में लहराता हुआ खुशबूदार दृश्य सिर्फ आंखों का सुकून नहीं, बल्कि एक नई कहानी है कश्मीर के लिए। एक कहानी प्रगति की, खूबसूरती की और नए सपनों की। लैवेंडर एक एग्जॉटिक फूल है जिसका तेल दुनिया भर में एरोमा थेरेपी से लेकर स्किन केयर तक इस्तेमाल हो रहा है, और अब यहाँ के किसान इस खुशबू को एक नए बाजार तक लेके जा रहे हैं, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नए रंगों से भरते हुए। इस सफर को देश भर में पहचान तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में इस पर्पल रेवोल्यूशन का जिक्र किया। एक ऐसी पहल जो कश्मीर के किसानों के लिए नए सपनों का रास्ता बन गया। हमारे साथ अभी जुड़े हैं कमलजीत जी, जो इस पूरे लैवेंडर प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर हैं और पेशे से एग्रीकल्चर रिसर्चर भी है। आइए इनसे जानते हैं कि लैवेंडर की खेती यहाँ कैसे हो रही है और क्या खास बात है कश्मीर के लैवेंडर। आपका खैर मकदम है। एक्चुअली मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने फॉर्म का। पहले इस वॉज एस्टेब्लिश्ड जो 2006 में। आफ्टर दैट देन डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर 2017 में। द होल फॉर्म वाज हैंड ओवर टू द फ्लोरिकल्चर सिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो लैवेंडर जो पर्पल रेवोल्यूशन है एक तरफ का, ये एक गेम चेंजर है, फार्मरों का भी है, और जो यहाँ की जो एक्चुअली ये रिसर्च हब है। इट इज़ द टोटल जोग्राफिकल एरिया से 640 कनालों पर ये अराजी पर मुश्तमिल है। तो जिसमें हम 415 कनाल्स जो डिफरेंट क्रॉप्स है, जिसमें लेवेंडर, रोज़मेरी, मुश्कवाला, वर्बिकम थप्सस और बनफशा, सेंट जेरेनियम, सेंटलोना वगैरह बहुत सारे क्रॉप्स हम इंट्रोड्यूस किया है अंडर HADP के तहत। इस बार जो मैप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 100 कनाल में जो नर्सरी बनाई है हमने है। अब रही बात की कि लेवेंडर बायोमास जो है, लेवेंडर बायोमास इस बार हमने लगभग 60 क्विंटल्स हमने इस वक्त ये तवक्का है कि हम इसकी हार्वेस्ट करके हम इसको डिस्टिलेशन प्लांट में हम इसको एसेंशियल ऑयल इसको प्रोवाइड करेंगे। ये जोग्राफिकल एरिया इस 640 कनालों पर है। अभी तो जो कल्टीवेशन जो मैंने बताया आपको, जैसे 415 कनाल पर हम डिफरेंट क्रॉप्स हम इसमें कल्टीवेशन करते हैं। और क्या यहाँ के फार्मर्स को लैवेंडर की खेती से कितना मुनाफा हो रहा है आजकल की दौर में? एक प्रोग्राम चला है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, मतलब एक क्लस्टर बेस्ड फ्लोरिकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, ये हम इनको ट्रेनिंग देते हैं पूरी तरह से पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। जिस तरह नर्सरी लेकर हार्वेस्टिंग तक जो भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, हम इनको रूबरू इनके साथ, मतलब लैवेंडर के साथ। पहला इतना लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था। मैं शुक्र ऊपर वाले का करता हूँ कि आज के लोगों की जो नई जनरेशन है, मतलब ये पढ़े लिखे हैं, ये ज़्यादा राग़िब हो जाते हैं इन एरोमेटिक मेडिसिन की तरफ से। और इस साल की जो हार्वेस्टिंग है वो कैसी जा रही है? क्या इस बार आपको लग रहा है कि कितने टन्स आप हार्वेस्ट कर पाएंगे लैवेंडर क्रॉप्स इस साल? खासकर मैं अपने फॉर्म की बात करूँ कि 223 जो कनाल्स है हमारे जो अंडर लैवेंडर के अंडर है, तो इसमें तो प्रोडक्शन मुझे लगता है कि लगभग 60 क्विंटल से भी अधिक हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 6000 किलो। थोड़ा सा आप लैवेंडर के बारे में बताइए। मैंने सुना है कि इसके बहुत साइंटिफिक यूजेस है, इसके काफ़ी मेडिसिनल यूजेस है, एरोमा थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है, मूड अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप क्योंकि एग्रीकल्चर रिसर्चर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। बेसिकली इट इज़ ये मेडिसिनल जो इसका वैल्यू है, और इसमें मतलब कॉस्मेटिक वगैरह यूज़ हो जाते हैं। तो मेडिसिनल में तो एंटीसेप्टिक, इन्फ्लेमेटरी वगैरह, इंसोमनिया जैसे डिप्रेशन वगैरह। आज तो लोगों का दौड़ धूप ज़्यादा होता है तो स्ट्रेस ज़्यादा पड़ जाता है, तो ये लगाने से थोड़ा सा जब शाम को इसको रब करते हैं तो देन वो तो फिर रिलीफ हो जाता है इसमें। तो
एज पर द कॉस्मेटिक जो है, मतलब सोप वगैरह जो भी हम आज हम बनाते हैं खुद ही यहाँ की सोप वगैरह, लेवेंडर जो पैकिंग वगैरह जो भी है, तो यहाँ से ही होता है। यहाँ से ही होता है। जी। तो एक कुदरती मूड अपलिफ्टर है, एक नेचुरल मूड अपलिफ्टर है कि जहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी चीज़ के, और खाली इसके अरोमा से, इसकी सुगंध से एक रिलीफ आपके मसल्स में और नर्वस सिस्टम में मिलता है। आपके माध्यम से मैं इन्फॉर्म देता हूँ कि मतलब कि ये जो फॉर्म है ये ऑर्गेनिक है। ये जो हमने क्रॉप बनाया है ये सब पूरा ऑर्गेनिक है। एज पर जो एग्रीकल्चर जो ज़्यादा जोर देते हैं कि ऑर्गेनिक क्रॉप होना चाहिए, हमने कभी इसमें केमिकल यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ऑर्गेनिक। तो इसका मतलब है कि ये बेस्ट ये ऑयल एसेंशियल ऑयल है। जी जी। पिछले साल तक यहाँ लेवेंडर उगता ज़रूर था, लेकिन उसका तेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्लांट्स को दूसरे इलाकों में भेजना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ एक नया डिस्टिलेशन प्लांट लग गया है जो लेवेंडर ऑयल यहीं पर निकाल रहा है। ये प्लांट न सिर्फ टाइम और पैसा बचा रहा है, बल्कि यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार भी दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, इससे यहीं के किसानों का लेवेंडर सीधा मार्केट में जा रहा है। बट साहब, हमने ये डिस्टिलरी प्लांट यहाँ पे देखा, एक छोटा सा सेटअप देखा, तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए क्या इसका प्रोसेस है, कैसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इम्प्लीमेंट होता है और क्या क्या इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमें ये सौगात मिला है। तो इसका प्रोसेस जो एक्चुअली हम फायरवुड डालते हैं, इसको फायरवुड जला के हम इसको ऊपर पानी रहता है, लगभग 1-2 फुट में पानी रहता है, तो ऊपर जाली रहती है इसकी, जिस फायरवुड से ये बॉयल होके फिर वो बायोमास हम इसमें डालते हैं। इसमें लगभग कैपेसिटी है 3 क्विंटल की कैपेसिटी है ये एक्चुअली। तो ये स्टीम करके फिर ये इन कंटेनर में जाते हैं। तो वेपोराइजेशन आफ्टर दैट जो रेजिड्यूज वगैरह जो भी पानी है वो वहाँ बाहर निकलता है वहाँ से के, और यहाँ से ये मिक्स करके पानी और ऑयल इकट्ठे मिक्स आते हैं यहाँ से। तो जो पानी है वो नीचे बैठता है और जो ऑयल है ये ऊपर आ जाता है। तो ऑयल हम जो कंटेनेंट जो मतलब एसेंशियल ऑयल है वो हम यहाँ से निकालते हैं, और जो फ्लोरल वाटर है, ये जो फ्लोरल वाटर है वो नीचे आ जाता है। ठीक है। और ये जो फ्लोरल वाटर है, क्या इसका भी कुछ अलग से काम किया जाता है? हाँ, बैथिंग के लिए लग जाता है, बैथिंग के लिए जाता है। और ये सिंपल वाटर है, और यहाँ से ऊपर वाले सेगमेंट से हम एसेंशियल ऑयल निकालते हैं, जो जिसका एक्चुअली जो मार्केट वैल्यू है बहुत ज़्यादा। जी 12,000 का 1 लीटर निकलता है। 12,000 रुपये। जी। हमारे साथ अभी जुड़े हैं शबीर साहब। शबीर साहब इस पूरे लेवेंडर प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र हैं और पेशे से एक एक्सटेंशन ऑफिसर भी है। आइए इनसे जानते हैं कि लेवेंडर की खेती यहाँ कैसे हो रही है और क्या खास बात है कश्मीर के लेवेंडर में। पहले मैं आज तक चैनल का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वो आज हमारे इस लेवेंडर फार्म में आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेवेंडर फार्म के बारे में बताएंगे। एक डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक फार फ्लंग एरिया है जिसका नाम सिरहामा है, वहीं पे ये लेवेंडर फार्म वाक़ा है। तो इस लेवेंडर फार्म के एरिया की बात करेंगे तो 640 कनाल्स पे ये लेवेंडर फार्म वाक़ा है और 200 कनाल्स ऑलरेडी अंडर कल्टीवेशन है लेवेंडर के। पहले मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो लेवेंडर है ये है क्या। लेवेंडर एक एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट है जिसके बहुत ही ज़्यादा यूजेस है। अगर हम बात करेंगे एरोमा थेरेपी की तो थ्रूआउट वर्ल्ड अगर इस वक्त देखेंगे कि जो लेवेंडर की वैरायटी कश्मीर में पाई जाती है ये सबसे बेस्ट मानी जाती है एरोमा थेरेपी के लिए। उसके बाद अगर हम आज देखेंगे कि बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से 80% लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं ऑलरेडी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या किसी और की वजह से डिप्रेशन में शिकार है। तो उस डिप्रेशन में ये लेवेंडर जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद एक और डिज़ीज़ आती है इंसोम्निया। इंसोम्निया के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही डेडली डिज़ीज़ है, जैसे नींद ना आना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है, तो वो इस लेवेंडर का जस्ट मसाज कर सकते हैं। तो उस मसाज करने से उनको बहुत ही आराम मिलता है, जिसमें बहुत ही सारा यूज़ होता है।
उसके बाद अगर हम आज के दौर में बात करेंगे कि कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, रूम फ्रेशनर्स है, उनमें ये लेवेंडर फ्लेवर यूज़ होता है। तो बहुत सारे यूज़ है। इंसेक्ट रिपेलेंट होता है, अगर वोंड्स की बात करेंगे, ज़ख्म पे हो या किसी जोड़ों में दर्द हो तो वहाँ पे भी ये लेवेंडर ऑयल बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। तो शबीर साहब हमें बताइए, जैसे हमारे सामने एक लेवेंडर का पौधा अभी यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या है इसका सिस्टमैटिक प्रोसेस? क्या ये अभी अपने जुवेनाइल स्टेज में है या पूरा फुल ग्रोन है? तो कैसा इसको क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? आप यहाँ पे भी ये जो प्लांट देख रहे हैं, जो इसका ये पर्पल कलर है यहाँ पे, तो ये जब आने लगेगा उसके बाद इसका ये जो फ्लावर होता है, ये फ्लावर 80% ओपन तक करने तक हम इसका वेट करते हैं। ये जब 80% ओपन हो जाता है तो उसके बाद जब थोड़ा इसका कलर वाइटिश हो जाता है ऊपर से, तो ये मैच्योरिटी की साइन होती है। यानी 80% अगर ये वाइट होता है तो उसके बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद हमारा यहाँ पे एक डिस्टिलेशन प्लांट ऑलरेडी बना हुआ है अंडर HADP प्रोग्राम। तो पहले हमको यहाँ से जो बायोमास होता था श्रीनगर ले जाते थे, तो अब साउथ कश्मीर के इस लेवेंडर फार्म में एक डिस्टिलेशन प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो जितनी भी हमारी बायोमास यहाँ पे निकलती है आफ्टर हार्वेस्ट, हम उसका डिस्टिलेशन यहीं पे करते हैं। जो भी प्रोसेस होता है यहीं पे करते हैं। तो ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यहीं पे होता है, और जो ये ऑयल फार्म में होता है, और तो क्योंकि ऑयल के फॉर्म में निकलता है तो लीटर के हिसाब से बिकता होगा। तो मार्केट वैल्यू अभी आजकल के दौर में क्या है, किस हिसाब से इसकी बिक्री होती है और क्या इसका कॉस्ट चला जाता है? जैसे सैफरन जो है, अगर हम देखेंगे, जिसको बहुत ही प्रेशियस प्लांट कश्मीर का माना जाता है, वो ग्राम 150 से 160 या 200 से शुरू होकर मार्केट में 200-300 तक चला जाता है। तो लेवेंडर का क्या प्रोसेस है? जो आपने अच्छी बात कही है कि इसकी जो क्वांटिटी निकलती है वो लिक्विड फॉर्म में निकलती है, तो ऑब्वियसली लीटर्स में ही होगा। तो लीटर्स की बात करेंगे कि पर लीटर इसका जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट है वो डिपेंड होता है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी होती है उस पर, तो उस पे ही फिर फिक्स होता है रेट। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने अभी 12,000 पर लीटर इसका पर लीटर रेट रखा हुआ है। 12,000 रुपये पर लीटर। मगर मैं थोड़ा मार्केट रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ग्लोबली जो इसकी कीमत है वो 30 से 40 हज़ार से 60 हज़ार तक भी जाती है। तो कैसे ये चीज़ें काम करते हैं और कैसे आप मैनेज कर पाते हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लेटेड कॉस्ट इतना है ग्लोबल मार्केट में, और वहाँ पे आप 12,000 का दे रहे हैं जो 600% कम है देन द मार्केट रेट? तो कैसे आप इसको चला लेते हैं मार्केट? तो मैंने पहले भी बोला है कि ओपन मार्केट और डिपार्टमेंट की रेट जो होती है वो सेम नहीं हो सकती है। डिपार्टमेंट की जो रेट होती है वो फिक्स होती है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पे, कि हमें कितना इसमें कॉस्ट लगता है कल्टीवेट करने में टिल हार्वेस्टिंग सीजन तक। तो वो निकाल के हमने ये देखा है कि 12,000 इसका फिक्स रेट जो है बहुत ठीक रेट है इसमें अभी, कि 12,000 रुपये पर लीटर का। और उसके बाद हमें एक टारगेट भी मिला है यहाँ पे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस बार पहली बार हमें आउट ऑफ स्टेट, ये खुशखबरी की बात है डिपार्टमेंट के लिए और पूरी वैली के लिए, कि इसकी डिमांड जो है मेरे ख्याल से अब अच्छी बढ़ने लगी है। आज तक कभी भी हमें बाहर से कोई डिमांड नहीं आई थी, पहली बार हमने एक डिमांड रिसीव की है, ऑर्डर रिसीव किया है 10 क्विंटल जो फ्रेश लेवेंडर हमें वहाँ पे देहरादून भेजना है। तो वो जो 10 क्विंटल हमें देहरादून भेजने हैं उसकी जो हार्वेस्टिंग थी वो हमने ऑलरेडी पहले ही की है। तो जितना भी वो बायोमास है उसकी अभी ड्राइंग चल रही है, हमने उसके ऐसे ऐसे बंचेस बनाए हैं। तो विद इन ए वीक हम इंशाल्लाह यहाँ से वो 10 क्विंटल डिस्पैच करेंगे देहरादून के लिए। उसके बाद मैं एक और बात बताऊँ आपको कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, जो हमारे हायर अप्स है, उन्होंने हमें एक टारगेट दिया था एज़ पर द डिमांड। जो डिमांड बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, 5 लाख प्लांट्स हमें नए बनाने के लिए एक टारगेट दिया था हमने, जिसका प्रोसेस हमने नवंबर से लेकर मार्च तक किया था। और जितने भी वो प्लांट्स हमने बनाने थे, 5 लाख का प्लांट्स बनाने थे, वो हमने ऑलरेडी जो हमारी यहाँ पे जो आप नर्सरीज हैं उनमें लगा रखे हैं। वो अभी रूट फॉर्मेशन उन प्लांट्स की चल रही है। तो इंशाल्लाह अक्टूबर तक वो प्लांट्स तैयार हो जाएंगे और अक्टूबर के बाद हम वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। लेवेंडर फील्ड को अगर प्रधानमंत्री ने 2023 में मन की बात में एक टर्म का जिक्र किया, पर्पल रेवोल्यूशन, तो क्या आपको लगता है कि लेवेंडर का फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच होगा, फार्मर्स उससे कितना बेनिफिट कर पाएंगे और क्या बेनिफिशियल होगा भी फार्मर्स के लिए, कंसिडरिंग कि
ये ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट है और हार्श वेदर्स, चाहे वो समर हो या हार्श वेदर हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि क्या वेदर है, अच्छे से ग्रो करता है। तो क्या आपको लगता है कि नई जनरेशन के लिए या नई किसानी के लिए लैवेंडर कल्टीवेशन एक प्रॉमिसिंग बीट हो सकती है? हाँ, ये आपने एक अच्छी बात की है। आपको मैं बताता चलूँ कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, बहुत ही इम्पैक्ट चला है उस पर, क्लाइमेट पे। बारिश वक्त पे नहीं होती है। जो हमारे पल्सेस क्रॉप होते हैं या मेज़ क्रॉप होते हैं, जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ है यहाँ पे कश्मीर वैली के, तो वो डिपेंड करते थे उन्हीं पल्सेस और मेज़ क्रॉप पे। क्योंकि बारिश अभी वक्त पे पिछले 2-3 सालों से आपने देखा होगा कि प्रोलॉन्ग ड्राफ्ट सीज़न चल रहा है यहाँ पे, और उनके जो क्रॉप्स है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ पे। तो कंपेरिजन टू दैट क्रॉप्स, अगर हम वहाँ पे लेवेंडर लगाएंगे तो लेवेंडर में एक खासियत है कि एक ड्रॉट रेजिस्टेंट, जो आपने अभी बोला है कि एक ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है। ड्रॉट रेजिस्टेंट की वजह से इसमें अगर हम डैमेज की बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे एज़ कम्पेयर टू पल्सेस एंड अदर क्रॉप्स, तो उनमें हम देखते हैं कि ड्रॉट की वजह से उनमें 100% नुकसान होता है। तो इसमें प्रोडक्शन में डिक्लाइन आ सकती है 10 to 20% ड्रॉट की वजह से, मगर पूरा 100% इसमें डैमेज नहीं होगा। आम लोगों के लिए, आम फार्मर्स के लिए एक खुशी की बात है कि उनको पूरा 100% डैमेज नहीं मिलेगा, उनको 80% फ़ायदा मिले ही मिलेगा। ये लैवेंडर के खेत सिर्फ खुशबू नहीं फैला रहे हैं, ये मिट्टी नए सपने उगा रही है, नए मौके, नई राहें और नए बाजार बन रही है कश्मीर के लिए। जो कभी सिर्फ एक खुशबू थी, अब एक आंदोलन बन चुकी है, एक पर्पल रिवॉल्यूशन जिसमें खिलता है कश्मीर का कल। चाहे आप यहाँ एक मुसाफिर बनकर आए या एक एग्रीप्रेन्योर के रूप में आए, ये ज़मीन आपको हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाएगी, एक कहानी मेहनत की, मिट्टी की और उम्मीद की। मैं हूं निशवान और ये था एक खास सफ़र कश्मीर के इस खिलते हुए ख्वाब के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए खेत, एक नए किसान और एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए जय किसान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।